स्वर्ण भवन। बगीचे में हरी भरी घास है, रंगीन फूल है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है जो हवा में झूमते हैं। यह बगीचा इतना सुंदर है कि यहाँ सब आकर खुश हो जाते हैं। पेड़ों पे पीले और गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं। फूलों के बीच एक बेंच बनी हुई है जिसमें मीरा आके यहाँ बैठती है। मीरा को यह बगीचा बहुत ही पसंद है। यह बगीचे का नाम है स्वर्ण भवन। बहुत ही सुंदर प्यारी सी बेटी। इस बगीचे में एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है स्वर्ण नदी। नदी का पानी इतना साफ है कि उसमें अपना चेहरा भी दिखता है। स्वर्ण बनी मिट्टी से बना हुआ नदी और उसके ऊपर बहता हुआ खलखल बहता हुआ पानी। सोने जैसा रंग नदी का और इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्वर्ण नदी। बहुत ही प्यारी सी नदी है यह। यहाँ पे सब आके खुश हो जाते हैं। स्वर्ण नदी पे ब्रिज बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है ब्रिज। स्वर्ण नदी के दोनों बाजू पे ब्रिज बने हुए हैं। बहुत साल पुराने लकड़ी से बने हुए हैं। यह ब्रिज बहुत ही सुंदर कारीगरी दिखाते हैं। मीरा को यह दृश्य देखना बहुत ही पसंद है। मीरा बहुत ही प्यारी है। मीरा का दोस्त रोहन है यह। रोहन, मीरा और उसका तीसरा दोस्त अर्जुन भी यहीं पे आता है। वे बगीचे की सुंदरता को देखकर बहुत खुश हुए और उसे घूमने लगे। पक्षियों के गाते हुए सुना और मधुमक्खियों को हवा में उड़ते देखा। मीरा ने रोहन से कहा, नमस्ते दोस्त। रोहन बोला, नमस्ते। बहुत ही सुंदर बड़े बड़े पेड़ है। प्रकृति जैसे बहुत ही जादू फैला रही है। अर्जुन ने कहा, रोहन, यह प्रकृति की शोभा को हमें हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहिए। हमें यह बगीचे का देखभाल करनी चाहिए। नदी में बहुत सारी मछलियाँ तैर रही है। बड़े से पेड़ पे ये कौन आया? कोआला। वो पेड़ के तने को पकड़ के बैठा है और उसका साथी सो रहा है। पेड़ों पे पंछियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। प्रकृति को देखकर इसका जतन हमें करना चाहिए। बगीचे की सुंदरता हमें आकर्षित कर रही है, हमारी आंखों को ठंडक पहुंचा रही है। अर्जुन मीरा के लिए
एक गुब्बारा लेके आया है। बागान में हरे हरे पेड़, रंग बिरंगी फूल और सुंदर सी नदी जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। बागान में हवा में फूलों की खुशबू है जो हमारे मन को ताजगी से भर देती है। और छोटी छोटी मधुमक्खियाँ पेड़ों पर जाके फलों का रस लेती है, फूलों का रस लेती है। बागान में पक्षियों की चहचहाहट है जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। बागान की नदी में मछलियाँ तैर रही हैं। इसकी सुंदरता को देखकर आंखें ठहर जाती है और मन शांति से भर जाता है। और इसी को देखने के लिए परियों के देश से आई है सितारा परी। वो ब्रिज पे बैठ के यह बागान की सुंदरता को देख रही है। रोहन, मीरा और अर्जुन सितारा परी को देख के बहुत ही खुश हो गए। सितारा परी ने कहा, नमस्ते दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दोस्त है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और इसे बचाना चाहिए। रोहन ने कहा, वह कैसे सितारा परी? हम प्रकृति की मदद कैसे कर सकते हैं? सितारा परी ने कहा, आप पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और कूड़ा न फैलाकर प्रकृति की मदद कर सकते हो। हमें एक दूसरे के प्रति प्यार और दया भी दिखानी चाहिए। मीरा ने कहा, यह तो बहुत आसान है, हम अभी से शुरू करेंगे। अर्जुन ने कहा, और हम अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि प्रकृति की देखभाल कैसे करनी है। सितारा परी ने कहा, यह बहुत अच्छा है, मैं आपको एक एक बीज देती हूँ, इन्हें लगाओ और ये बड़े होकर सुंदर पेड़ बन जाएंगे। उन्होंने बीज लगाए और कुछ ही दिनों में वे बड़े होकर सुंदर पेड़ बन गए। बगीचा और भी सुंदर हो गया और वे तीनों दोस्तों अक्सर वहाँ आते और प्रकृति के बारे में सीखते। रोहन ने कहा, सितारा परी, बगीचा तो बहुत ही सुंदर है, हम यहाँ आना बहुत ही पसंद है। सितारा परी ने कहा, मैं भी खुश हूँ, मैं आपको यहाँ आना पसंद है, मुझे भी। आप हमेशा यहाँ आओ और मैं भी आपसे मिलने आया करूँगी। मीरा ने कहा, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सितारा परी, आपने हमें प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। अर्जुन ने कहा, हाँ, आपका धन्यवाद, हम हमेशा आपका आभार मानेंगे। सितारा परी ने मुस्कुराकर कहा, आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। बगीचे में वृक्ष पे बैठी सितारा परी ने एक छोटा सा संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया। रोहन, मीरा, अर्जुन ने गाया और सितारा परी ने उसका साथ दिया। उस दिन के बाद रोहन, मीरा और अर्जुन ने प्रकृति की देखभाल करने का वादा किया। वो हर दिन बगीचे में जाते, पेड़ों को पानी देते और फूलों को देखकर खुश होते। सितारा परी ने एक छोटा सा पौधा दिया